न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी। बेटा पापा कौन है? फौजी। क्या है? फौजी। फौजी है? हाँ। अच्छा। कि जन्म लिया जिंदगी जी मर गया क्या बचा सब राख ही तो है। कि जन्म लिया जिंदगी जी मर गया क्या बचा सब राख ही तो है। और इस जिंदगी नाम के सफर में एक इश्क नाम की बीमारी होती है। क्या है ये? मजाक ही तो है। ट्रेनिंग तगड़ी करोगे ना, आने तो सिचुएशन देखी जाएगी। एक और सिचुएशन तो है, कोई भी आके मार नहीं सकता है। ये उसके हाथ में था, है और रहेगा। हम कर्म करेंगे और तगड़ा कर्म करेंगे। देखते हैं जीत कितनी दूर तक भागती है। सुना है बड़ी खूबसूरत सी है, और अगर खूबसूरत सी है तो मेरी। कितने भी महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन लियो और इंडियन मिलिट्री की ड्रेस की आगे सब कम फैल है। ये क्या है बे? सपना है, पर एक दिन सच होगा। मतलब महल है तेरा मेरा, हम दोनों का। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाखूनी हंसती है और शहीद हुए। बहुत मेहनत करूंगा मैं क्योंकि आसमां जमीन पे लाने की जिद है। अब बहुत मेहनत करूंगा मैं क्योंकि आसमां जमीन पे लाने की जिद है। अब चाहे शरीर कितना भी सूख जाए, बस फौज के खातिर खुद को जलाने की जिद है। जहाँ कोई खड़ नहीं सकता ये वहाँ शेरों की तरह रहते हैं। इनकी एक दहाड़ से दुश्मनों के पसीने बहते हैं। और मैं जिन शेरों की बात कर रहा हूँ ना, उन्हें हिंदुस्तान के फौजी कहते हैं। अरे फौज में जाने का शौक भी हर किसी के न चढ़े करे। जवानी बर्बाद करने का जिगर होना चाहिए लाडले। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते। भैया देखो आर्मी वालों के लिए तो कर दिया करो यार। आज इंडियन आर्मी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि तुम जमाने के हो हमारे सिवाय, तुम जमाने के हो हमारे सिवाय, लेकिन हम किसी के नहीं हैं तुम्हारे सिवाय। इतना गुरूर मत कर खुद पर, कभी कभी नसीब बीच में अटक जाता है। कि इतना गुरूर मत कर खुद पर, कभी कभी नसीब बीच में अटक जाता है। मैंने देखा 5.5 वाला फौज में और 4-10 वाला बार बार रस्सी पे लटक जाता है। एक पतले से आदमी का भी सीना चौड़ा हो जाता है जब उसका बेटा फौज में जाता है। कर देना माफ अगर दिल दुखाया हो तुम्हारा, कि कर देना माफ अगर दिल दुखाया हो तुम्हारा। क्या पता कफन में लिपटा मिले कल ये यार तुम्हारा। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, जवानी है क्या। कि खुद से हार गया तो बात अलग है, मैं तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। और मुसीबतों से कह दो अपनी स्पीड बढ़ा ले, अगर मैं निकल पड़ा तो रुकने वाला नहीं हूँ। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे, मेरी ऐसी मोहब्बत हो तुम। ये 2 लाइन उन भाइयों के लिए जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं कि एक बार मौका तो मिले, मैं भी सलाम जकड़ कर निकलूंगा। जहां से निकलूंगा तिरंगा पकड़ कर निकलूंगा। उसके बाद मुझे कोई गम नहीं कि मेरे शरीर के चितड़े मिले या फिर मैं बर्फ से अकड़ कर निकलूंगा। जय हिंद भाई। 2 लाइन इस देश के जवानों के लिए कि हीरो वो नहीं जिन्हें हम घर बैठकर टीवी पर देखते हैं। हीरो तो वो जवान है जो सरहद पर खड़े हैं, जो हम तक मुसीबत आने से पहले उसकी गर्दन उखाड़ फेंकते हैं। उन महिलाओं को करवा चौथ मुबारक जिनका चांद सरहद पर खड़ा होकर दूसरी महिलाओं के चांद की रक्षा कर रहा है। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी। तो एक मेरे फौजी भाइयों के लिए कि शेर वर्गा जिगर है और जिगर में दम है। फौजी भाई तेरे खातर तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। अपने घर परिवार ने छोड़ वो चला जावे से फौज में, बस्ता भर के यादा का और माँ बापू की फोटो लेके गोज में। भारत माँ का वीर गाबरू छाती तान खड़ा बॉर्डर पे, दुश्मना का खात्मा कर दे जो बस एक के ऑर्डर पे।
सारे त्योहार बने बॉर्डर पे, होली दिवाली ने भी आता ना, राखी पे भी सुन्नी कलाई, दर्द किसी ने बताता ना। पर त्योहार तो वे भी सारे मनावे, पर फर्क बस इतना है, भाइयों आप तो मनाओ सुकून तय और वे मनावे खून तय। उस माँ की के तारीफ करूं जिसने जन्म दिया इसे वीर लाल तय, जिसकी वजह से हम चैन तय सोवा और जिंदगी जीवा पूरे धमाल तय। फौजी बनना आसान बात को नहीं, जान पे खेलना तो इनकी रोजी रोटी है और बाकी सारे तो नकली है। असली सुपरस्टार हमारे देश का फौजी है और असली सुपरस्टार हमारे देश। जब देश के जवान से पूछा खुदा ने कि काफी कत्ल किए हैं उस जहान में, तो बोला जनाब आशिके वतन हूँ, गुनाहों की हर सजा मंजूर है। इंडियन आर्मी के जवानों को शराब क्यों पिलाई जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सियाचिन और लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में जवानों को खड़ा होना पड़ता है, तो ऐसे में उनके शरीर को गर्म रखने और शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए जवानों को शराब दी जाती है, लेकिन लिमिट में दी जाती है और इसे ड्यूटी और ट्रेनिंग टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पी सकते। ऐसे में जो जवान दारू नहीं पीता है उसे भी ये दवाई के तौर पर थोड़ी सी दी जाती है। तो दोस्तों हमारे देश के जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखते हैं। कुछ लड़कियां बोलती हैं उन्हें आर्मी के लड़के पसंद नहीं, मैंने भी बोल दिया शेरों के साथ शेरनियां अच्छी लगती हैं, बंदरियां और बकरियां नहीं। चल निकल। 50 से जो कम मारेगा वो कपड़े उतार देना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो चलो सुबह 4 बजे उठकर गांव के लड़के तैयारी करते हैं फौज की, वरना उनके घर में भी रोटी है, चाहे तो जिंदगी काटेंगे मौज की। जय सर। डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुई है सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर। मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। मिल जाएगा सर। कोई आखिरी इच्छा पूरी करने का इतना ही शौक है तो एक गाना गाने दो। साला मौत सामने खड़ी है और इसे गाने की पड़ी है। गाने दो ना सर, वैसे भी इनके यहाँ 2 ही चीजें तो फेमस है, एक टेररिज्म और दूसरा गाना बजाना। सियाचिन की -50 डिग्री से लेकर जैसलमेर की चिलचिलाती 50 डिग्री की धूप में देश की रक्षा करते हैं हम। रोटी खाने के लिए माँ का आंचल और बीवी का पल्लू ही काफी। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। अब चाहे शरीर कितना भी सूख जाए, खुद को फौजी